मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी कहते हैं, यकीन रखिए कि ये आपके बेहतर भविष्य के लिए है। देखिए, ये फिर विश्वास की बात है। मालिक के पास जाएं और ऐसा आशीर्वाद मिले कि जब घर लौटें तो आपका बच्चा बीमार पड़ा हो, आपका कुत्ता भाग गया हो, आपकी नौकरी छूट गई हो और फिर भी कहें, ठीक है, जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है। इसे विश्वास कहते हैं। इस प्रकार की बात बार बार होती है। बाबूजी, मेरी पत्नी बीमार क्यों पड़ गई? मैं अभी हाल ही में यहाँ पहुँचा हूँ और फ़ोन आ गया कि मेरी पत्नी बीमार है। मैं तुरंत घर वापस जाना चाहता हूँ। अतः बाबूजी बोले, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारी उपस्थिति उसे अच्छा कर सकती है तो ठीक है, चले जाओ। वह व्यक्ति तुरंत रवाना हो गया। वे बोले, तुमने देखा? मैंने कहा, बाबूजी, आपने उसे जाने क्यों दिया? वे बोले, मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा, वह खुद चला गया। मैंने तो कहा था, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारी मौजूदगी से कुछ फर्क पड़ सकता है तो चले जाओ। उसकी मौजूदगी से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उसे मेरी बात समझ में नहीं आई। उसकी इच्छा जाने की थी, सो वह चला गया। मैंने कहा, लेकिन क्या आपको उसे यह नहीं बताना चाहिए था कि तुम्हारी मौजूदगी से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है? तुम जानते हो, वह कहता कि उसे मुझ पर विश्वास नहीं है। वह विदेशी बुद्धिजीवी है। वह कहता, लेकिन बाबूजी, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं डॉक्टर बुला सकता हूँ, मैं एम्बुलेंस बुला सकता हूँ, मैं टेलीफोन कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं वह कर सकता हूँ। तुम जानते हो, वे बहुत अहंकारी होते हैं। वे सोचते हैं कि वे संसार में कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें कष्ट उठाकर ही सबक सीखना होगा। मैंने पूछा, क्या आप सोचते हैं कि वह चल बसेगी? वे बोले, मैंने इस पर विचार नहीं किया। ये ज़रूरी नहीं है, ये उसके सोचने का विषय है। मुझे नहीं मालूम कि बाद में उन्हें क्या जानकारी मिली। मुझे एक अमेरिकी दंपति के बारे में एक पुराना किस्सा याद है, जो मैंने पढ़ा था या सुना था। वे लोग हिमालय के पास कहीं हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ भ्रमण कर रहे थे। वे ऊंचाई पर चढ़ते चले गए और एक जगह उन्होंने वहाँ ऐसी छोटी धोती पहने हुए एक बूढ़े व्यक्ति को पेड़ के नीचे इस तरह से एक टांग मोड़कर एक टांग सीधी करके बैठे हुए देखा। वे वहाँ बैठ गए और पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने कहा, अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर वे बोले, नहीं, क्या आपको कुछ न कुछ काम करके अपना योगदान नहीं देना चाहिए? आप एक इंसान हैं, आप अन्न खाते हैं और आप असली आलसी की तरह सारा दिन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। उसने कहा, देखो, मैं कुछ नहीं करता, मैं बहुत कम खाता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो काम कर सकता हूँ। हाँ, फिर आप काम क्यों नहीं करते? उसने कहा, आपको कैसे मालूम कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ? उन्होंने कहा, लेकिन यदि आप काम कर रहे हैं तो वह किसी न किसी को दिखाई देना चाहिए, है कि नहीं? काम होना ही चाहिए। लोग जो आपको देखते हैं जान जाएंगे कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो यहाँ सिर्फ एक आलसी व्यक्ति की तरह बैठे हुए हैं। उसने पूछा, क्या आपके देश में ऐसा होता है? उन्होंने कहा, हाँ। वह बोला, आप अपने देश में क्या करते हैं? वह बोला, ओह, मैं सुबह 7 बजे काम पर निकल जाता हूँ
मुझे 30 मील दूर कार से जाना पड़ता है और फिर दिन भर हर क्षण में व्यस्त रहता हूँ। उसने पूछा, क्या करते हो? मैं ये काम करता हूँ, मैं वह काम करता हूँ, मैं हुक्म जारी करता हूँ। उसने पूछा, ये सब किस लिए? हम बहुत सारा धन कमाते हैं। मेरी कंपनी को प्रतिवर्ष लाभ अर्जित करना होता है, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो आप किसी और के लिए धन कमा रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? उसने कहा, ये अजीबोगरीब प्रश्न है। मैं धन कमाता हूँ, बस यही है। आप अपने धन से क्या करते हैं? हाँ, मैं भोजन सामग्री खरीदता हूँ। मेरा एक मकान है। उसने कहा, मैं भी अपने खाने का प्रबंध करता हूँ। मेरा भी घर है। जो ये पेड़ है, आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपसे गया गुजरा हूँ? उन्होंने कहा, लेकिन आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरे घर में मेरे पास टेलीविज़न है, मेरे पास फला चीज़ें हैं, सभी आधुनिक। उसने पूछा, टेलीविज़न क्या होता है? उसने बताया, तुम उसका स्विच ऑन कर दो तो दुनिया भर में क्या हो रहा है तुम देख सकते हो। उसने कहा, वह पत्थर का बड़ा टुकड़ा है, वह मुझे दीजिए। वे लोग उसे ले आए। उसने उसे अपने हाथ में लिया और बोला, इसमें देखो। और उन्होंने उसमें देखा तो उन्हें न्यू जर्सी में अपना घर दिखाई दिया और देखा कि उनकी 16 साल की पुत्री गंभीर रूप से बीमार है और बेटी की नानी यानी उसकी पत्नी की माँ वहाँ एक कोने में बैठी रो रही है। 3 डॉक्टर और एक सेवक उसकी देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे मैं हैरान हूँ, क्या ये सच है? उसने कहा, इसे आप देख रहे हैं, मैं इसे नहीं देख रहा हूँ। वे बेहद डर गए और नीचे हरिद्वार आ गए। उन दिनों केवल टेलीग्राम ही प्रचलित थे। उन्होंने टेलीग्राम भेजा, घर में सभी लोग कैसे हैं? 3 दिन बाद टेलीग्राम का जवाब आया, बेटी सख्त बीमार है, तुरंत घर वापस आओ। वे संत से परामर्श करने फिर वापस पहाड़ पर गए। वे संत वहाँ नहीं थे। तो देखिए, टेक्नोलॉजी हमें जो उपलब्ध कराती है, भले ही कितनी उन्नत क्यों न हो, भले ही कितना शक्तिशाली देश क्यों न हो, हमारे पास काम करने और देखने के अनेक तरीके हैं। और आप जानते हैं, जिसे बाबूजी कहा करते थे, वातावरण को पढ़ना। तो वातावरण के बारे में जानने के लिए बाबूजी के पास यही साधन थे। उनका कहना था, आप किसी अभ्यासी की दशा पढ़ सकते हैं। मैंने पूछा, इसे कैसे किया जाए? उन्होंने बताया, ये बहुत आसान है, लेकिन अधिकतर लोगों को ये बहुत कठिन लगता है। मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों है? मैंने पूछा, ये आसान कैसे है? उन्होंने कहा, बस अपनी आंखें बंद करो और अपने मन को खाली कर लो। यदि तुम अपने मन को खाली कर लेते हो तो तुम दशा समझ पाओगे और ये संभव है। और फिर वे बोले, ये वातावरण की बात करें, तुम केवल शांत बैठ जाओ और तुम इसे महसूस करते हो, तुम्हें वातावरण का एहसास होगा। जैसा कि मैंने कहा, लोग आश्रम का गेट पार करते ही अंतर महसूस करते हैं, है कि नहीं? वे कैसे महसूस करते हैं? क्योंकि ये उनके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो घर बदलते रहते हैं और विभिन्न स्थानों पर जाते रहते हैं। और गृहिणी कहती है, अरे जैसे ही मैं अंदर घुसी मैं तो सिहर उठी। हम ये मकान किराए पर नहीं लेंगे। जब कहीं बहुत स्थूलता होती है, हम उसे महसूस करते हैं। आप जानते हैं, हम इंसान स्थूलता को भी बहुत आसानी से महसूस कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्मता को हम महसूस नहीं कर पाते। बाबूजी का कहना था, यह तुम्हें विकसित करनी पड़ेगी। स्थूलता आप महसूस करते हैं क्योंकि ये आप पर असर डालती है। आपके पास और कोई विकल्प नहीं है।
असल में आप कुछ भी अनुभव नहीं कर रहे हैं, ये आप पर असर डालती है। आप गौशाला में जाएं, आपको गाय के गोबर की गंध आएगी। इसीलिए नहीं कि आप संवेदनशील हैं, बल्कि वह इतनी स्थूल है कि आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये आपको विकसित नहीं करनी होती। जो चीज़ आप पर असर डालती है उससे खुद को बचाने के लिए आपको संवेदनशीलता विकसित करनी होती है। ये सूक्ष्मता आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती, जबकि आपको उससे प्रभावित होना चाहिए। जब आप स्वयं सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होते जाते हैं, तब आप इसका प्रभाव पड़ता है और तब आप इसे महसूस करने में सक्षम हो जाते हैं। नहीं तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसा कि ईसा मसीह ने कहा है, बंदर के हाथ में मोती की माला मत दो। बंदर को मोती की कीमत क्या पता। हम लोग भी वैसे ही हैं। अतः हमें वातावरण में सूक्ष्मता को महसूस करने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रत्येक चीज़ में क्या अच्छा है, क्या सूक्ष्म है, हमें सीखना है, हमें सिखाया जाना है और हमें सीखने के लिए इच्छा रखना अथवा तैयार रहना है। तो वे फिर इच्छा होने के प्रश्न पर वापस आ गए। इसी प्रकार ये घंटों तक चलता रहता, कभी कभी देर रात तक। इसके बारे में हम बाद में और विस्तार से बात करेंगे। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।